दोस्तों नमस्कार। मैं रोहित कुमार पासवान आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल टीजीटी रोहित पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्टैटिक जीके जो कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम 18 तारीख को है, तो इसी संदर्भ में हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसको हम पहले वीडियो में हम लोग भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में हम लोग देख चुके थे और हमने बताया था आप लोगों की ये विषय सूची में जितने भी हैं इसका एक एक दिन हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो आज हम लोग यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें देखेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये सारे जितने भी टॉपिक आप लोग को दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम लोग टॉपिक वाइज देखते चलेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था और आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्रम संख्या से दिया हुआ है और विरासत और शामिल होने का जो वर्ष है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला दिया है कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला है जो 2008 में शामिल किया गया था। दूसरा है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में शामिल किया गया था। और तीसरा है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में। चौथा है रमन भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच 2009 में शामिल किया गया था। 5 नंबर है छऊ नृत्य 2010 में शामिल किया गया था। 6 कालबेलिया राजस्थान के एक लोकगीत है, वो लोकगीत और नृत्य है जो 2010 में शामिल किया गया था। 7वां नंबर है मुडिएट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक 2010 में शामिल किया गया था। 8वां नंबर है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथ का पाठ 2022 में शामिल किया गया था। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में शामिल किया गया था। पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्पकला 2014 में शामिल किया गया था। 11 नंबर है दोस्तों नवरोज 2016 में शामिल किया गया था। योग 2016 में। कुंभ मेला 2017 में। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था और गुजरात का गरबा 2023 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य। तो राष्ट्रीय प्रतीक देख लीजिए। राष्ट्रीय जो ध्वज है वो हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। और राष्ट्रीय गान है जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है। और राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जो कनिष्क द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। चलिए तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक के संबंधित जो तथ्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है जो समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियां। अब ध्वज की लंबाई चौड़ाई के जो अनुपात है 3:2 है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमेशा ये पूछता है कि ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और
केसरिया रंग जो सबसे ऊपर है, जो देश की ताकत और शोर को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद है जो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग जो सबसे नीचे है, जो देश के विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। ये भी पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि जो तिरंगे के बीच में जो नीले रंग का चक्र है वो किस कलर का है। तो नीले रंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। इसका प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और इसका जो उल्लेख है, जो सारनाथ सिंह अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद में भी इसका जो दिया गया है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। और राष्ट्रगान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हमने बताया पहले भी कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही एक अमार सुनार नाम का एक गीत लिखा था, जो कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान को गाने के लिए समय आप लोग को पता ही होगा 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किस भाषा में पहले रचित किया गया था, तो संस्कृत में। ठीक है, आइए। इससे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1896 में पहली बार 1896 में गाया गया था कांग्रेस के सत्र में। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया अच्छा इंपॉर्टेंट कि आनंद मठ में इसको शामिल किया गया। किस मठ में? आनंद मठ में। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। अब राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। जो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसमें मूल स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लरी ने एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद में लिखा हुआ है? तो मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। ये हमेशा से क्वेश्चन पूछता है। राजकीय प्रतीक का हिस्सा है यह। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पावक स्टेटस भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु के बारे में देख लेते हैं। बाघ, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। अब राष्ट्रीय कैलेंडर संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। पहला महीना क्या है? चैत्र है। 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। यानी कि कब अपनाया गया इसको? 22 मार्च 1957 से। किस कैलेंडर से? ग्रेगोरियन कैलेंडर। प्रथम चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। प्रथम चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अब मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रुपये का चिन्ह है, ये देख लीजिए।
और भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। भारतीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, जो कि उदय कुमार द्वारा दिया गया है। ये 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। उदय कुमार एक IITian थे और यह प्रतीक देवनागरी आर और रोमन अक्षर कैपिटल आर, ठीक है, हिंदी का आर और रोमन अक्षर यानी कि इंग्लिश का कैपिटल आर का मिश्रण है, ठीक है। यह प्रतीक उदय कुमार द्वारा संकल्पित है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की पारंपरिक वेशभूषा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।